आप सभी को जय धर्मेश और जय यीशु। मेरा नाम है अंकित खालको। मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से हूँ। आज मैं आप लोगों को उरांव लोगों की उत्पत्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मैं उरांव कल्चर किताब में लिखी गई है। यह किताब 1980 में रेवरेंड एडमंड कैंपियन के द्वारा लिखी गई थी। कहानी शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स जान लेते हैं। पहला है धर्मे, जो उरांव लोगों का ईश्वर है। दूसरा है भाभी, जो ईश्वर के कामों में मदद करती है और वो धर्मे की प्रिय है। तीसरा है भाई और बहन। और चौथा है लिली भूली खैरी कुटी, जो धर्मे का कुत्ता है। तो आइए हम कहानी सुनते हैं। समय की शुरुआत में धर्मे ने आकाश और पृथ्वी को 7 दिनों में बनाया। उन्होंने एक जोड़ी उनुम जोड़ी आलारिन स्त्री और पुरुष तंघाय बुन्ही मुरुतनु अपने प्रतिरूप बनाया और उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। जब इस पृथ्वी पर मानव जाति पूरी तरह भर गए थे तो वे अलग अलग पापों के कारण धर्मे से दूर चले गए। धर्मे को यह बात बहुत बुरी लगी और वे नाराज हो गए और धर्मे ने इस पृथ्वी पर भारी बाढ़ भेजकर सभी मनुष्य जाति को नष्ट कर देना चाहा। भाभी को ईश्वर की यह योजना का परिणाम का आभास हो गया। उसे लगा कि अगर ईश्वर की यह योजना पूरी हो जाती है तो पृथ्वी पर से सभी मानव जाति की अस्तित्व ही मिट जाएगी। इसलिए भाभी ने एक भाई और एक बहन को अपनी छाती में छिपा लिया। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें अपने कपड़ों में छिपाना संभव नहीं हुआ। इसलिए उसने उन्हें ले जाकर सिरासिता नामक जगह में एक केकड़े के बिल में छिपा दिया। इसके बाद धर्मे ने पृथ्वी पर लगातार भारी बारिश भेजा और पृथ्वी के चारों ओर पानी ही पानी भर गया और उन 2 भाई और बहन के अलावा सारे लोग धर्मे को अपने इस कार्य का पछतावा हुआ। पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि अब पृथ्वी पर उन्हें बलिदान चढ़ाने और उनकी महिमा और प्रशंसा गाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन धर्मे को अपने असीम ज्ञान से पता चला कि पृथ्वी पर से सारे मानव जाति नष्ट नहीं हुए। इसलिए धर्मे ने अपना लाठी, तैरनी डंडा और लिली भूली खैरी कुटी अपना कुत्ता को साथ लेकर भाई बहन की खोज में निकल पड़े। भाभी भी उनकी मदद करने आई और धर्मे को बोली, सातों पट्टी में जाओ और उन्हें खोजो। धर्मे केकड़े के बिल के पास आए और बोले, नत्तीरो अमा एल्चा इंघा अल्लाह निमन इंदिर हुमानो। इसका मतलब होता है, नाती लोग मत डरो, मेरा कुत्ता आप लोगों को कुछ भी नहीं करेगा। और धर्मे ने उन्हें बाहर बुलाया। शुरुआत में उन 2 भाई बहनों को उनकी मित्रता पर संदेह हुआ, लेकिन उन्हें नत्तीरो नाती शब्द बहुत अच्छा लगा और वे केकड़े के बिल से बाहर आ गए। धर्मे ने उन्हें अपना घर लिया और उन्हें उनके रहने के लिए एक सुखद जगह का प्रबंध किया। वे उन्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें दी और अच्छे कपड़े भी दिए। धर्मे ने उन्हें एक कमरा दिया जिसके बीच में बांस का घेरा था, जो उन्हें रात में एक दूसरे से अलग रखती थी। एक रात को जब वे सो रहे थे तो धर्मे ने उस कमरे में जो बांस की घेरा लगी हुई थी उसे हटा दिया। जब
उस भाई और बहन को यह चीज़ पता लगा तो वे परेशान और असहज महसूस करने लगे। जब सुबह हुआ तो उन्होंने धर्मे से कहा, अज्जो, दादू, कल हमारे कमरे में जो बांस की घेरा लगी हुई है वो नहीं थी और हम एक साथ सो गए थे। तब धर्मे ने उन्हें उत्तर दिया, ऐसा करना गलत नहीं है, अब से आप दोनों एक साथ सो जाना। इस तरह धर्मे ने विवाह की स्थापना की और आज भी जब शादी होता है तो उरांव समाज के लोग बांस की डाली को माझी मड़वा में या तो प्रवेश द्वार में लगाते हैं। तो ये थी हमारी उरांव समाज की उत्पत्ति और विवाह संस्कार की स्थापना की कहानी। कहानी कुछ सच्चाइयों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। इस कहानी के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, कौन सी सच्चाई हमें पता चलती है? पहला, ईश्वर धर्म ही सारी पृथ्वी का और मानव जाति के रचयिता हैं। और दूसरा, वही मानव जाति से असीम प्रेम करते हैं। मैंने यह कहानी इस किताब मैं उरांव कल्चर से बताया। अगर मेरे उरांव भाई बहनों को उत्पत्ति की कोई दूसरी कहानी पता हो तो मेरे साथ ज़रूर साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्मेश, जय यीशु।